गरिमामय मंच पर विराजमान भारत सरकार में हमारे मंत्रीगण कैलाश जी चौधरी साहब, अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, लोकसभा के सांसद देवजी भाई पीपी चौधरी साहब, हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौड़ साहब, उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश पूनिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका इसी मंच पर दोबारा स्वागत है। 6 महीने पहले हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं आऊँगा आपसे मिलने, और उन्होंने अपना वादा आज पूरा किया, आज पूरा करने जा रहे हैं वो, और इसके लिए उनका जितना अभिनंदन करें, जितना स्वागत करें उतना कम है। एक कार्यकर्ता से उठकर वो एक प्रधान सेवक तक बने हैं, और इसलिए कार्यकर्ता भाव उनमें हमेशा रहता है, कार्यकर्ता का महत्व उनके मन में हमेशा रहता है, उनके नज़र में हमेशा रहता है। और वो उन्होंने आज प्रमाणित कर दिया कि वो सिर्फ हमसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं और कोई काम नहीं था उनको। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, अर्थव्यवस्था में डंका बज रहा है। जिस ब्रिटेन ने हम पर 200-150 साल तक राज किया, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से भी हम आगे बढ़ चुके हैं। ये एक उपलब्धि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने प्राप्त की है। अन्य भी सारे क्षेत्रों में जो नहीं सोचा था आपने, जो सोचा वो तो हुआ ही है, जो नहीं सोचा था वो भी सारा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो रहा है। उसकी तुलना में हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार की भारत सरकार से तुलना करें, तो जो एक हंसी के माहौल में और मजाक के माहौल में सरकार चल रही है, न कोई सरकार का अता पता है, न मंत्रियों का अता पता है, न विधायकों का अता पता है, कौन किधर जा रहा है, कौन पक्ष में है, कौन खिलाफ है, कौन मुख्यमंत्री किसको बना रहा है, कौन किसको मुख्यमंत्री से गिरा रहा है। इसी काम में पूरे 4.5 साल से सरकार लगी हुई है। जनता के हित में 4 साल तक कुछ नहीं किया, और अब जो नौटंकी कर रहे हैं राहत शिविरों की, इस गर्मी में, इस धूप में जनता को, गरीब लोगों को राहत शिविर में बुलाना और एक एहसान जमाना। पहले जो भी सुविधाएं दी, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में सुविधा दी, किसी को लाइन नहीं लगवाई, किसी को कैंप में नहीं बुलाया, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अपने आप ही सारे जो डाटा उनके पास उपलब्ध थे उन्होंने सारा कर दिया। ठीक वैसे ही अन्य भी जो भी सुविधाएं दी गई, चाहे वृद्धावस्था पेंशन दी गई, चाहे विधवा को पेंशन दी गई, चाहे अपने किसान सम्मान निधि दी गई, चाहे श्रमिकों को सम्मान निधि दी, किसी के रजिस्ट्रेशन के लिए कभी ऐसे लंबे लंबे कैंप नहीं लगे। ये पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, कैंप लगाकर, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि उन गरीब लोगों पे एहसान जमा सके कि राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत आपको ये दे रहे हैं, इसको याद रखना और 6 महीने बाद हमको वोट देना। जनता सब समझती है कि आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं, जनता को सब पता है। और वो जो नौटंकी कर रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जितनी आप फ्री दे रहे हैं उससे 2.5 गुना टैरिफ तो आपने बढ़ा दिया फ्यूल चार्ज के नाम पे। पहले जिस बिल में 100 रुपये आते थे फ्यूल चार्ज, वो वहाँ अब 250 रुपये आने लग गए, आ गए हैं लोगों के पास बिल। तो ये जो राहत की नौटंकी आप कर रहे हैं, उसके साथ के साथ आप महंगाई के कोड़े भी मार रहे हैं। आज भी आपका ये जो पेट्रोल और डीजल आसपास के सारे प्रांतों की तुलना में, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब की तुलना में सबसे महंगाई दिख गई है। पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है, तो राजस्थान की धरती पर बिक रहा है। वो अशोक गहलोत साहब को दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। वो बस सिर्फ ये रेवड़ियाँ बांट के, नौटंकी करके, घोषणाएं करके, मैं तो कहूँगा ये मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री है, केवल घोषणाएं करते हैं, घोषणा कभी पूरी नहीं करते। ऐसे इस मुख्यमंत्री को हमको उखाड़ के फेंकना है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इस संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश सुनकर जोश से भरकर हम यहाँ से जाएं, और राजस्थान सरकार को दिसंबर में उखाड़ कर फेंकें, और मई में पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को
प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए हम सब देखें, पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। यही आज की सभा का संदेश, यही सभा का उद्देश्य, इसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत, फिर आपको अभिनंदन, फिर भी धन्यवाद आपको। भारत माता की।